फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो पे। आज के इस वीडियो पे हम लोग यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं और ईयर 2022 में ये कितना जीरो किल कर सकता है वो भी हम लोग इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे और कैसे कैसे किल करेगा बेबी डॉज कॉइन का पूरा कच्चा चिट्ठा हम लोग यहाँ पे आज निकालने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको ऐसा नॉलेज किसी और वीडियो पे देखने को नहीं मिलेगा। इस बात का मैं गारंटी लेता हूँ, इसीलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिए। और एक बात, अगर आप क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहां पे जुड़ के आप हमारे साथ यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी से अपडेट रह सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बेबी डॉज कॉइन के बारे में। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, या जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ ये मेरा फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ और ये मेरा रिसर्च किया हुआ वीडियो है। मतलब जो भी मैं बताऊंगा वो मेरा खुद का रिसर्च है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी ये रिसर्च कर लें तो आप एक बार खुद से रिसर्च कर लें ताकि आप डबल श्योर हो सकें। तो चलिए अब बात करते हैं बेबी डॉज कॉइन का कच्चा चिट्ठा। यहाँ पे बात करते हैं करंट प्राइस का बात किया जाए तो रुपीज़ 0.000006269, ये मतलब कि पॉइंट के बाद 6 जीरो है, फिर 2659 या फिर 3000, मतलब 26 के सीरीज पे चल रहा है इसका प्राइस और 30 के सीरीज पे। इसी के बीच में अभी आपको 24 घंटा के अंदर प्राइस देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ भी 3000 जो लिखा है मैंने वो 0.60 है, उसके बाद 30 है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 26 की जगह मैंने यहाँ पे 4 डिजिट की जगह ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये प्राइस हो गया। यही बात अब बात कर लेते हैं कि जो बेबी डॉज है वो शिबा इनू का फुट स्टेप को फॉलो कर रहा है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे वो फुट स्टेप को फॉलो कर रहा है शिबा इनू को। तो आपको पता है कि शिबा इनू एक ऐसा कॉइन है जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। और बहुत सारे लोग जो कि क्रिप्टो करेंसी में एंटर हुए हैं वो तो बिटकॉइन को सुन के आए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शिबा इनू को सुन के आए हैं और काफ़ी ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट किए हैं। तो उसी के फुट स्टेप पे आपको यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन चलता हुआ दिख रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत अच्छा न्यूज़ है बेबी डॉज कॉइन होल्डर्स के लिए। होल्डर्स का बात किया जाए तो लगभग 14,28,228 होल्डर्स यहाँ पे आपका बेबी डॉज कॉइन का हो चुका है। और यही बात किया जाए शिबा इनू कॉइन का तो वहाँ लगभग 14 लाख नहीं, वहाँ पे आपको लगभग 13 लाख होल्डर्स देखने को मिलेंगे। और यही बेबी डॉज में 14 लाख से ऊपर हो चुके हैं। मतलब कहीं ना कहीं होल्डर्स के मामले में बेबी डॉज कॉइन शिबा इनू से बहुत आगे निकल चुका है। बात करेंगे ट्विटर का तो ट्विटर में लगभग 1 मिलियन फॉलोअर्स है किसका, बेबी डॉज कॉइन का। और यही बात किया जाए शिबा इनू कॉइन का तो उसमें लगभग 2.8 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं। तो अगर ट्विटर का बात किया जाए तो यहाँ पे शिबा इनू कॉइन थोड़ा सा आगे निकल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको पता है और आपको भी पता है आने वाले टाइम पे जो ये 1 मिलियन है वो 2 मिलियन भी होगा और 3 मिलियन फॉलोअर्स भी आपको यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन के देखने को मिलेंगे। मतलब कि अगर कुछ ना कुछ हाइप क्रिएट होता है यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन के बारे में और ट्विटर पे वो चीज़ पोस्ट किया जाता है तो कहीं ना कहीं प्राइस में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं लिस्टिंग का तो देखें 18 लिस्टिंग डन, मतलब अभी कहीं ना कहीं 18 एक्सचेंजेज पे बेबी डॉज कॉइन लिस्ट हो चुका है। 18 एक्सचेंजेज पे जब लिस्ट हुआ है उसके बाद यहाँ पे होबी ग्लोबल पे भी आपका बेबी डॉज कॉइन लिस्ट हो चुका है। लेकिन 18 लिस्टिंग के बाद, होबी ग्लोबल के लिस्टिंग के बाद अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इसका स्टेप है वो है बाइनेंस लिस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे बाइनेंस पे आपका बेबी डॉज कॉइन लिस्ट होगा आपको एक बेहद अच्छा प्राइस पंप देखने को बेबी डॉज कॉइन में मिल सकता है। क्योंकि बाइनेंस लिस्टिंग बहुत ही अच्छा लिस्टिंग माना जाता है क्योंकि उसमें जो यूजर्स हैं, जो क्रिप्टो यूजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। उसके बाद जब बाइनेंस लिस्टिंग हो जाएगा उसके बाद ये नेक्स्ट इंडियन एक्सचेंजेस पे जैसे वजीरेक्स, कॉइन DCX, कॉइन सूच कुबेर, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं शिबा इनू भी इस स्टेप्स को फॉलो करके यहाँ तक इंडियन एक्सचेंज तक पहुँचा था। होबी के बाद वो भी बाइनेंस पे लिस्ट हुआ था, बाइनेंस के बाद इंडियन पे लिस्ट हुआ था। अब देखिए थोड़ा सा कि शिबा इनू का बात किया जाए तो वह लगभग 160 एक्सचेंजेज पे अभी लिस्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 एक्सचेंजेज पे आपको यहाँ पे लिस्ट देखने को बेबी डॉज कॉइन मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो बेबी डॉज कॉइन है ये 160 एक्सचेंजेस तक जाने की कोशिश करेगा, नहीं तो नहीं 150 एक्सचेंजेस। और मुझे लगता है 2020 में कहीं ना कहीं ये 10 से
15 एक्सचेंजेस पे कहीं ना कहीं लिस्ट होगा। हो सकता है ये आगे भी बढ़ जाए, एक्सचेंजेस ज़्यादा एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं 10 से 15 एक्सचेंजेस पे आपको वहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। और उसमें से जो एक लिस्टिंग होगा वो होगा बाइनेंस लिस्टिंग, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने भी होल्डर्स है बाइनेंस का, सॉरी जितने भी होल्डर्स है यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन का। बात करते हैं सप्लाई का, तो सप्लाई में देख सकते हैं 420 क्वाड्रिलियन इसका टोटल सप्लाई है। अभी तक का टोटल सप्लाई 420 क्वाड्रिलियन है। यही बात किया जाए शिबा इनू कॉइन का, तो उसका जो सप्लाई था वो था ट्रिलियन में। यहाँ पे बात किया जाए 125 क्वाड्रिलियन यहाँ पे बर्न हो चुके हैं कॉइन, बेबी डॉज कॉइन, और जो 295 क्वाड्रिलियन यहाँ पे रिमेनिंग है। मतलब इतना कॉइन अभी भी बर्न होना बाकी है। मतलब इतना कॉइन सारा बर्न नहीं होगा, सारा बर्न होगा तो लोग होल्ड किए उसका क्या होगा। तो इतना कॉइन बर्न ना होगा, आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अच्छा मात्रा में कॉइन बर्निंग देखने को मिलेगा। और इसका जो सप्लाई है क्वाड्रिलियन का, मुझे लगता है 2022 ख़त्म होते होते यहाँ पे हो सकता है, मैं इस चीज़ का गारंटी नहीं लेता, लेकिन हो सकता है यहाँ पे ट्रिलियन में आपको देखने को मिल सकता है बेबी डॉज कॉइन का सप्लाई। जैसे ही ट्रिलियन होगा कहीं ना कहीं आपको प्राइस में अप उछाल देखने को मिलेगा। देखिए प्रोजेक्ट्स का बात किया जाए तो NFT पे काम कर रहा है, अपना एक स्वैप में काम कर रहा है और मेटावर्स में काम कर रहा है। आपको पता है NFT पे शिबा इनू भी आ चुका है, स्वैप में शिबा स्वैप निकल चुका है, और कहीं ना कहीं मेटावर्स में शिबा इनू भी यहाँ पे एंटर ले रहा है, ले चुका है शिबा इनू की बात किया जाए तो। यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन इन्हीं तीनों प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, क्योंकि शिबा इनू ने इन पे पहले से काम किया हुआ है। मेटावर्स का बात किया जाए तो हाल ही फिलहाल उन्होंने एंट्री लिया। NFT का बात किया जाए तो हाल ही फिलहाल उन्होंने अपना NFT लॉन्च किया। और स्वैप का बात किया जाए तो काफ़ी पहले शिबा इनू कॉइन जो अपना स्वैप लॉन्च कर चुका था। अब बेबी डॉज कॉइन इन तीनों पे काम कर रहा है। कहीं ना कहीं ये जब तीनों प्रोजेक्ट्स सफल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होने लगेगा सारा कुछ, तो आपको फिर यहाँ पे प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि 2022 में इसका प्राइस कितना जा सकता है, क्या हो सकता है। 8K30 अप्रोक्स। देखिए ये मेरा अनुमान है। क्यों अनुमान है? क्योंकि बर्निंग भी होगा, प्रोजेक्ट्स में काम भी होगा, लिस्टिंग भी होगा, यहाँ पे फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, होल्डर्स भी बढ़ेंगे। तो सारा समीकरण को मिलाने के बाद मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ कि ये जो 3 जीरो है ये किल कर सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। करेंट प्राइस जो है पॉइंट के बाद 6 जीरो है, उसके बाद नंबर्स हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पॉइंट के बाद 3 जीरो हट के 3 जीरो रिमेनिंग रहेगा, और आपको ये प्राइस कहीं ना कहीं 2022 के एंड में देखने को मिल सकते हैं। और कहीं शिबा इनू कॉइन के जैसा अगर यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन का हाइप क्रिएट हुआ, बहुत ज़्यादा मार्केट में सारा कुछ होने लगा, तो कहीं ना कहीं ये 3 जीरो है वो 1 जीरो और यहाँ से किल हो सकता है। क्योंकि जब बेबी डॉज कॉइन में जब शिबा इनू कॉइन का बात किया जाए तो जब उसमें लोग बाय कर रहे थे, जब हाइप क्रिएट कर रहे थे, तब तक तो उसका गवर्नमेंट भी बात नहीं कर रहा था। अब जब बात किया जाए तो गवर्नमेंट भी इसमें बिल ला रहा है, संसद में क्रिप्टो करेंसी के बारे में चर्चा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे अवेयर हो रहे हैं कि हाँ क्रिप्टो करेंसी नाम का भी कोई चीज़ है, यहाँ पे बाय किया जाता है कॉइन, ये सब चीज़ यहाँ पे सारा लोग जानने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा यहाँ पे आपको बेबी डॉज कॉइन को कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। और जब ये 3 जीरो किल करेगा तो आपको जो रिटर्न होगा वो 1000% का होगा, 1000 गुना का यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। अगर बात की जाए 1 जीरो ऑल किल कर दिया जाए तो लगभग 10,000% का यहाँ पे आपको जो बेबी डॉज कॉइन है वो रिटर्न यहाँ पे दे सकता है। बशर्ते आपको क्या करना है कि जब भी कॉइन का प्राइस आपको कम देखने को मिले तो आपको सिर्फ HODL, इसका मतलब होता है होल्ड पे रखना है। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो किसी भी एक्सचेंज पे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो किसी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे आप जाएं, जैसे ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, कोई भी एक्सचेंज आप यूज़ करते हैं। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ ट्रस्ट वॉलेट, मैं बता दिया हूँ आपको जिस एक्सचेंज पे जाना है, डिसेंट्रल एक्सचेंज पे आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये था पूरा समीकरण। लेकिन बेबी डॉज कॉइन के यहाँ पे होल्डर्स इंक्रीज होगा, ट्विटर को बढ़ना चाहिए, लिस्टिंग बाइनेंस पे ज़रूरी है, एक्सचेंजेस को होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, यहाँ पे जो सप्लाई है उसमें कम होना चाहिए, यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स में काम होना चाहिए, उसके बाद ही आपको ये जो प्राइस है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर सारा काम नहीं हुआ तो हो सकता है ये प्राइस आपको देखने को ना मिले। तो ये जो सारा समीकरण था वो बेबी डॉज कॉइन से रिलेटेड था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी धमाकेदार वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।